हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर द लिविंग वर्ड, जो कि क्लास 11th में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम सीखेंगे व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ लिविंग। कैसे कोई भी चीज़ जिंदा रहती है, किन प्रोसेस के थ्रू। हमने क्लास 10th में पढ़ा था लाइफ प्रोसेस के बारे में और लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं इसमें। तो अगर हम बात करें लिविंग की, ठीक है, बात करें किसकी? लिविंग की। कोई भी जिंदा चीज़ है वो कैसे एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करने के लिए उसके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर जनरल वे में बात करें, उसके अंदर मूवमेंट होना चाहिए, रेस्पिरेशन होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, एक्सक्रीशन होना चाहिए, वो ग्रोथ कर सकता है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वॉक कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसके अंदर किसी न किसी तरीके का रिएक्शंस होगा। ये सारी चीज़ें हैं। अब इन सारी चीज़ों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में क्या कर दिया गया है, बना दिया गया है। सबसे पहले अगर बात हम करें तो वो ग्रोथ होगी। ग्रोथ, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि वो ग्रोथ करे, ठीक है। वो क्या करे? ग्रोथ करे। दूसरी हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट होगा रिप्रोडक्शन। कोई भी लिविंग पॉपुलेशन है उसमें सबसे मेन कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन, बिकॉज बिना रिप्रोडक्शन के वो पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी। ओके। थर्ड थर्ड हम बात करें तो हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, आइदर रिएक्शन। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है हमारे बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कंटिन्यूअसली चलते हैं। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है तो वो डेड कहलाएगा। नंबर 4 पे आता है सेल्फ रेगुलेशन, या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस अपने आसपास के इन्वायरमेंट के लिए सेंस रखना। वो अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही तो आप क्या करोगे, ज़्यादा ठंडी पड़ रही तो आप क्या करोगे, ठीक है। अगर आपके सराउंडिंग में इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करेगा। और एक तरीके से हम सेल्फ रेगुलेट को बोल सकते हैं हमारा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, या हम लोग बोल सकते हैं कि सेंसिंग द इन्वायरमेंट। तो यहाँ चार बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है। वो कौन सी चीजें हैं? सबसे पहला है हमारा जी, दूसरा है आर, तीसरा है एम, एंड लास्ट है हमारा सी। तो जी का मतलब हमारा क्या हुआ? जी का मतलब हुआ ग्रोथ, आर का मतलब हुआ रिप्रोडक्शन, और एम का मतलब हुआ मेटाबॉलिज्म, आइदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एंड सी का मतलब हुआ कॉन्सियसनेस। तो ये चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसी भी लिविंग थिंग के लिए। इन चारों के बिना वो लिविंग नहीं कहलाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की। ग्रोथ है क्या भाई? ग्रोथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैसा है ग्रोथ? देखो, ग्रोथ है क्या? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज ग्रोथ। ग्रोथ है क्या भाई? ठीक है। ग्रोथ होगी कैसे? अगर हम बात करें कि ये सेल है, ये क्या है भाई? ये सेल है। अब ये सेल यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, कोई भी सेल हो, ठीक है, यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, उससे हमको मतलब नहीं, बस हमको क्या पढ़ना है? ग्रोथ। अब ये सेल ग्रोथ कर सकती है कैसे? एक तो अपनी साइज को इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। फर्स्टली क्या कर सकती है? इसका साइज इंक्रीज हो सकता है। दूसरा, ये सेल क्या कर सकती है? दो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। क्लियर? फर्स्ट क्या हुआ? साइज हुआ। दूसरा क्या हुआ? नंबर ऑफ सेल ग्रोथ हुआ, ठीक है। साइज इंक्रीज हुआ और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ। दोनों ही तरीके से ग्रोथ कहलाए। किसके लिए? ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। किसके लिए है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। अब ग्रोथ
एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर? बिकॉज कोई भी सेल है, ठीक है, वो बाहर से कुछ फूड मटेरियल लेता है और अपने आप को इंटरनली ग्रो करता है। कहां से ग्रो करेगा? इंटरनली ग्रो करेगा। तो ग्रोथ क्या हो गया? डिफाइनिंग फीचर। मगर किस तरीके की ग्रोथ? ये होगी इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इंटरनल ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर। मगर ये ग्रोथ किसके अंदर होनी चाहिए? सेल के अंदर होनी चाहिए। सेलुलर ग्रोथ होनी चाहिए। क्लियर? अब देखो, ये तो बात हो गई यूनिसेलर की। अब मल्टीसेलर की बात करें। मल्टीसेलर की बात करें, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है ये, सपोज करिए दिस इज अ वन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। अब ये मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेगा तो उसका साइज ही तो इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो इंक्रीज नहीं होगा। तो इस वजह से हम ये लिख सकते हैं कि मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है वो रिप्रोडक्शन के इक्वल नहीं है। रीजन क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का ये मतलब नहीं कि वो रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, मगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? वो अपने साइज को भी इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को भी इंक्रीज कर रहा है, सेम काइंड का सेल भी बना रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन, लिख सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको याद रखेंगे। सेकेंड बात करते हैं हम लोग, हमारा क्या होगा? रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या होगा? रिप्रोडक्शन। व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें, मान लीजिए सपोज करिए कोई ऑर्गेनिज्म ए है, तो वो ए ऑर्गेनिज्म का कॉपी बनाएगा। ठीक है, ये हो गया रिप्रोडक्शन। फॉर्मेशन ऑफ ओन काइंड, मतलब जैसा ए है वैसा यहाँ पे भी सेकंड ए वाला सेल बना। ठीक है, सेम कैरेक्टर का सेल, सेम पूरे फीचर सेम है। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। द फॉर्मेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, कितने तरीके का हो सकता है रिप्रोडक्शन? होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दूसरा क्या कहलाएगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग जानते हैं क्या है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? 2 पेरेंट्स का होना चाहिए, और असेक्सुअल के लिए सिंगल पेरेंट्स इज इनफ। ठीक है, इसमें मेल एंड फीमेल होता है। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तब जा करके वो जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से इम्ब्रियो बनेगा, और इम्ब्रियो से नया सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा पूरी तरीके से। ये है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में क्या होगा? असेक्सुअल में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? फिजन, बर्डिंग, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एटसेट्रा। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। रीजन क्या है रिप्रोडक्शन का? रिप्रोडक्शन से क्या बनता है? न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या बनता है भाई? न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। अब ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म है आगे चल करके ये भी रिप्रोड्यूस करेगा और ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। इससे क्या होती है? रिप्रोडक्शन से किसी भी पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी बनी रहती है। वो पूरे अर्थ पे या जिस भी प्लेस पे रहता है वहां पे वो स्टेबल तरीके से रह सकता है। ठीक है, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकता है, ज्यादा दिन तक सरवाइव कर सकता है रिप्रोडक्शन से। मगर यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जैसे हम बात करें म्यूल की। ठीक है, एग्जाम्पल में हम क्या रख लें? म्यूल। म्यूल जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्या होता है? अनफर्टाइल होता है। रीजन क्या है भाई अनफर्टाइल होने का? म्यूल का जो कॉम्बिनेशन है वो किससे बनता है? वो बनता है हॉर्स से, और दूसरा किससे बनता है? डोंकी से। हॉर्स से बनता है और डोंकी से बनता है।
यहां पे जो हॉर्स है वो क्या है, फीमेल हॉर्स है, और डोंकी क्या है, मेल है। तो किया क्या जाता है, एक पेट्री डिश लेते हैं, ठीक है, ग्लास का पार्ट होता है, इसमें क्या करते हैं, हॉर्स का एग सेल रखते हैं। क्या रखा, हॉर्स का एग सेल रखा, और दूसरा पार्ट इसमें क्या रखा, डोंकी का स्पर्म, इसको फ्यूज कराते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के दौरान ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है जाइगोट बन जाता है, और वो जाइगोट किसमें कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। अब ये एम्ब्रियो आगे चल के क्या बनाता है, म्यूल बनाता है। किसके केस में है ये, हॉर्स और डोंकी के केस में है, ठीक है, म्यूल बन गया। अब ये जो म्यूल है इसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्टेराइल ऑर्गेनिज्म है। स्टेराइल ऑर्गेनिज्म का मतलब कांट परफॉर्म रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर, ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन। अब इसमें एक और एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्या, हनी बी। हनी बी का एग्जाम्पल, अब ये जो हनी बी है वो करती क्या है, हनी बी स्पेशली इसमें हम देखेंगे तीन तरीके की बीज होती हैं। एक होगी क्वीन बी जो कि सबसे बड़ी होती है, एक होगी उससे छोटी सी बी जिसको हम लोग वर्कर भी बोलते हैं, और एक सबसे अलग और सबसे छोटा जिसको हम लोग बोलेंगे मेल, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, मेल बोलेंगे। अब देखेंगे इसमें इनके पास भी पंख होता है, ये भी फ्लाई कर सकती हैं, पंख तो सबके पास होगा, इनके पास भी होगा और इनके पास भी होगा। क्लियर, अब देखो मैं बताना क्या चाहता हूं, ये हमारी क्वीन बी है, ये क्या है, क्वीन बी। ये हमारी जो मिडिल साइज की होती है ये होती है वर्कर, वर्कर फीमेल बी, ठीक, और सबसे छोटू वाला है ये क्या है, मेल बी, और ये क्या है, क्वीन बी। अब वर्कर फीमेल जो है उसके अंदर केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम। अब ये एक्स क्रोमोसोम की वजह से ये क्या होता है, अनफर्टाइल होता है। मतलब कि हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, स्टेराइल फीमेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्टेराइल फीमेल बोल सकते हैं। अब ये स्टेराइल फीमेल किसी भी तरीके से बेबीज प्रोड्यूस नहीं करेगी, दे कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू बी, ठीक है, फिर भी ये क्या है, लिविंग है, ये क्या है, लिविंग है। ये बी जो है वो क्या है, जिंदा रहती है, क्यों, क्योंकि इसको काम करना पड़ता है, मगर ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, स्टेराइल फीमेल है। तो हम रिप्रोडक्शन को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। तो ये लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। तो एग्जांपल आपको समझ में आ गया। अब कुछ अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में भी क्या होते हैं, कुछ अनफर्टाइल कपल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं हमारे अनफर्टाइल कपल होते हैं। अब ये अनफर्टाइल कपल मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। मान लो इसमें फीमेल है, दूसरे केस में मेल है अनफर्टाइल, ठीक है, तो अगर मेल एंड फीमेल दोनों अनफर्टाइल है
तो इन सारे कंडीशंस में दे कैन नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ न्यू बर्थ, न्यू बेबी, ठीक है, न्यू बेबी का फॉर्मेशन ये नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हो गया, तो हम क्लियरली ये बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन जिनमें हो वो जिंदा हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की। किसकी बात करेंगे हम लोग? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी है क्या भाई? किसी भी सेल के अंदर, सपोज दिस इज अ सेल, अब इस सेल के अंदर क्या हो रहा है? सेल के अंदर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड आया, वाटर आया, ठीक है। अब इसमें कुछ पिगमेंट्स हैं, ये पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं? इसको फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक। तो होगा क्या? ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर with the help of this green color pigment and special sunlight, क्या हो रहा है? ये कन्वर्ट हो जा रहा है C6H12O6 में और ऑक्सीजन बना रहा है, कुछ फॉर्म में क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। अब यहां देखो क्या हुआ, कुछ रॉ मटेरियल थे, उससे कुछ स्पेशल चीजें बन गई जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में काम दे रही हैं। तो ये एक तरीके का प्रोसेस हो गया। ये प्रोसेस या केमिकल जो लिविंग बीइंग के अंदर है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दो टाइप की होती हैं। एक को हम लोग बोल सकते हैं कैटाबॉलिज्म, एक को बोल सकते हैं हम लोग एनाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है भाई? देखो, कैटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, क्या है? कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल ब्रेक डाउन होकर के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें, सपोज करिए ये एक पीस है, ठीक है, और ये पीस है प्रोटीन का। अब इस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके इसके बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। एंड दीज स्मॉल पीसेस आर कॉल्ड द अमीनो एसिड्स, ठीक। अब प्रोटीन का अमीनो एसिड में चेंज होना ये क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म कहलाता है। अब यहीं पे सेम अगर एग्जांपल ले ले किसी और चीज का, मान लीजिए यहां पे है छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स ग्लूकोज के, किसके हैं? ग्लूकोज के। अब ये ग्लूकोज एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देता है। क्या बनाता है? बड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देता है जो कि हमारा क्या कहलाता है? एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाता है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि सिंपल कंपाउंड टू ज्वाइन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वन कंपाउंड, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एनाबॉलिज्म। एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज के मिलने से क्या बन सकता है? स्टार्च बन सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स बन सकता है। स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे तरीके के, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड ऐसे होते हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है उसका मतलब क्या है कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जो लाइफ के लिए नेसेसरी हो, लाइफ के लिए नेसेसरी हो, वो क्या हो कहलाएंगे? मेटाबॉलिक। ये कितने तरीके का होगा? दो, एक कैटाबॉलिज्म होता है, दूसरा क्या होता है? एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट वन। एग्जांपल में प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, वो अमीनो एसिड में हो जाता है। उसी तरीके से एनाबॉलिक का एग्जांपल लिया, इसमें क्या होगा? ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी जरूरी नहीं है कि ये सेल के अंदर भी हो, ठीक है, ये सेल के बाहर भी हो सकती है। जैसे कि हमारा बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी जो माउथ का प्लेस है, ठीक है, इसमें कोई सेल तो होती नहीं, ये सेल के बाहर वाली प्लेस है।
अब इसमें हो क्या रहा है, अगर हम बात करें किसी ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग की जो पोर्शन है, ठीक है, सपोज करिए माउथ की ओपनिंग है, ठीक, और यहां पे लगे हुए हैं टीथ, और ये क्या है, बक्कल कैविटी। ठीक है, अब इस बक्कल कैविटी में क्या होते हैं, बहुत सारे स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं। एक स्लाइवरी ग्लैंड यहाँ हो गया, एक स्लाइवरी ग्लैंड यहाँ हो गया, दूसरा टंग के नीचे हो गया। अब ये स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवरी डक्ट के थ्रू क्या सिक्रीट करते हैं, स्लाइवा। कहाँ पे, जो आपका माउथ है, माउथ की कैविटी है जिसको बक्कल कैविटी कहते हैं, उसमें। अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है टालुइन या स्लाइवरी एमाइलेज। अब ये स्लाइवरी एमाइलेज करता क्या है, स्लाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट कर देता है स्टार्च को माल्टोज में। अब ये देखो, ये तो हुआ इस एम्प्टी प्लेस में, ठीक है, आपके बक्कल कैविटी में हो, सेल के अंदर तो हुआ नहीं। तो कुछ ऐसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जो जरूरी नहीं कि सेल के अंदर ही हो, ठीक है, स्टिल हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर है, कहने का मतलब डिफाइनिंग फीचर क्यों है, विदाउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एनी सेल इज नॉट लिविंग। कोई भी सेल की बाउंड्री के अंदर अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा तो वो सेल लिविंग कहलाएगी। अगर यही बाउंड्री के अंदर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है तो वो नॉन लिविंग सेल कहलाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन केवल इसके अंदर ही हो, ठीक है, वो आउटसाइड सेल भी हो सकता है, आउट साइड सेल ऑल्सो। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने दिया बक्कल कैविटी का, ये हो गया। नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस क्या है भाई, कॉन्सियसनेस का मतलब ये होता है कि आपका जो सेंस है वो आपके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कैसा है, चाहे वो प्लांट हो गया चाहे वो एनिमल हो गया। अगर हम बात करें प्लांट की, ठीक है, प्लांट में लीफ लगे हुए हैं और ये इसका रूट है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि सनलाइट इस पे पड़ रही है और ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और ये प्लांट टूवर्ड द सनलाइट ग्रो कर रहा है। ये हो गया इसका सेंस। जो रूट है वो कहाँ पे है, सॉइल में रीजन में है, और सॉइल रीजन पे क्या मिलता है, वाटर मिलता है। और जो ग्रोथ है, किसकी ग्रोथ है, रूट्स की ग्रोथ है, किसकी, रूट की ग्रोथ है, वो टूवर्ड्स द वाटर है। किसकी तरफ है, टूवर्ड्स द वाटर है। तो ये हो गया हमारा क्या, सेंस, किसके लिए, प्लांट के लिए। अगर किसी इंसान की बात करो, ठीक है, ये इंसान अगर बहुत ज्यादा सनलाइट है, बहुत ज्यादा सनलाइट है, ये अपने आप को बचाने के लिए क्या यूज कर सकता है, अम्ब्रेला यूज कर सकता है, ठीक है, या तो किसी छत के नीचे बैठ सकता है। उसको प्यास लग रही है तो क्या पिएगा, पानी पी लेगा, ठंडा पानी पिएगा, गर्म पानी तो पिएगा नहीं। अब ह्यूमन के अंदर क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो ये केवल और केवल ह्यूमन बीइंग और कुछ एडवांस टाइप के जो प्राइमेट्स होते हैं उसमें पाए जाती है, ठीक है। और प्लांट भी क्या करता है, ऐसे मूवमेंट करता है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिज्म। प्लांट के केस में क्या होता है, ट्रॉपिज्म, लाइट की तरफ ग्रोथ, तो वो क्या हो जाएगा, फोटोट्रॉपिज्म। सॉइल की तरफ ग्रोथ तो हो जाएगा ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ, जियोट्रॉपिज्म। वाटर की तरफ ग्रोथ, उसको बोलेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्लियर। तो ये हो गया कॉन्सियसनेस। अब ये चारों फीचर्स प्रेजेंट होना मस्ट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, क्या पढ़ा, सबसे पहले नंबर पे हमारा क्या हमने पढ़ा भाई, सबसे पहले नंबर पे पढ़ा ग्रोथ, दूसरे नंबर पे पढ़ा हमने रिप्रोडक्शन, तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा क्या, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एंड फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा कॉन्सियसनेस। अब देखिए एक क्वेश्चन ये पूछता है कि कॉन्सियसनेस क्या है भाई,
डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग है? तो ये भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। तो अब एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाउ मेनी डिफाइनिंग फीचर प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग। ठीक है, क्या पूछ लिया, डिफाइनिंग फीचर इन लिविंग। कौन कौन सा डिफाइनिंग फीचर है लिविंग? सबसे पहले हम नाम लेंगे ग्रोथ का, वो भी कैसी ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ भाई। दूसरा हम बात करेंगे कि जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, वो कैसी हो रही है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। तीसरा क्या बोल सकते हैं, तीसरा बोल सकते हैं कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस। तो ये तीन है, ग्रोथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड कॉन्सियसनेस, ये डिफाइनिंग फीचर है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। क्लियर? चलिए अब आगे की वीडियो में हम बताएंगे लिविंग बीइंग के अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं और टेक्सोन, टेक्सोनॉमी और इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे।